फिर दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में मैं पादरी विलियम जॉन एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए अपने मॉर्निंग डिवोशन की तरफ चलें और अपने सामने रखें जबूर की किताब का 119वां जबूर और उसकी पहली 4 आयात। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा कंप्रोमाइज, उर्दू जुबान में समझौता या मुसालहत। बाइबल मुकद्दस जिंदगी की किताब जिंदगी गुजारने के बेहतरीन असूल बताती है। इन पर अमल करेंगे तो हम निराले ठहरेंगे, ब्लेस्ड होंगे, स्टेबल होंगे, प्रॉस्पर होंगे। याद रहे कि जबूर की किताब के 119वें जबूर की पहली 4 आयात में ब्लेस्ड करार दिए जाने वालों को चंद एक बातें बताई गई है। कहा गया है कि जो खुदा की शहादतों को मानते हैं, जो पूरे दिल से उसके तालिब होते हैं, जो उसकी राहों पर चलते हैं, जो ज़िगज़ैग नहीं करते, वो यकीनी तौर पर ब्लेस्ड होते हैं। और याद रहे कि ये वही तलकीन है जो यशवा को की गई और अब मुझे और आपको भी की जाती है। यशवा की किताब उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत, तुझे दाएं या बाएं नहीं मुड़ना। और यहां बिल्कुल इसी ख्याल को पेश किया गया है। बस बड़ा जरूरी है कि खुदा के कलाम को जीपीएस बनाकर इस पर चला जाए और हम इससे इधर उधर होने की कोशिश ना करें, वरना दूसरी सूरत में फिर तबाही और बर्बादी ही होगी। अब सवाल पैदा होता है कि लोग तबाह क्यों होते हैं? इसलिए कि वो दुनियादार बनकर जीना शुरू कर देते हैं। और ये हकीकत है कि हम दुनिया में रहते हुए 2 मालिकों की खिदमत कैसे कर सकते हैं। दूसरी बात, खुदा रस्सी जो है वो ढीली कर देता है। लोग समझते नहीं, गलती पर गलती करते हैं और खुद ही अपने बनाए हुए गढ़ों में गिरते और फिर गिरते चले जाते हैं। सो हमारे पास प्यारे दोस्तों इन दिनों में ये वक्त है कि हम जिंदगी के असूलों को ठीक करें और अपने मामलात को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे रहें। तीसरी बात, इंसान कई बार कान बंद कर लेते, वो नसीहत पर अमल पैरा नहीं होते। कई बार लोगों की हालत, लोगों की कैफियत ये होती है कि वो टस से मस नहीं होते। इमाल की किताब में फेल्कीस के बारे में हम जानते हैं, जिसने मुकद्दस पौलुस को सुना, वो खौफ में मुब्तला भी हुआ, उसे डर भी लगा, लेकिन उसने कहा कि अब तू जा, फुर्सत पाकर दोबारा मैं तुझे बुलाऊंगा। कई बार अग्रिप्पा बादशाह के जैसे हमारा रवैया नहीं होता, नसीहत को सुनते तो हैं लेकिन असर नहीं लेते। मुकद्दस पौलुस ने ऐसों का बड़ी खूबसूरती के साथ नक्शा खींचा है। वो कहता है कि ये वो लोग हैं जो दीनदारी की वजह तो रखते हैं लेकिन उसके असर को कबूल नहीं करते, खुद को बदलने के लिए तैयार नहीं होते, खुद के लिए तबाही और बर्बादी का सामान इकट्ठा करते रहते हैं। इसीलिए प्यारे दोस्तों आया है कि अगर आज हम उसकी आवाज सुने तो फिर अपने दिलों को हम सख्त ना करें। आइए दिली सख्ती को छोड़कर खुदावन की तरफ रुजू करें। अगर मैं और आप किसी भी तरह से समझौते के गुनाह का शिकार रहे हैं, दुनियादार बनकर दुनियावी चीजों से, दुनिया के इंसानों से समझौता करते रहे हैं, तो अब गुरेजा हो, इनकार करें, क्योंकि मैं और आप 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकते। हमें एक हाथ को थामना होगा, वो हाथ खुदा का हो सकता है या दूसरी सूरत में इब्लीस का। इंतखाब मेरा और आपका है। कादिर खुदा आपको
صحیح انتخاب کرنے کا بھاری فضل بخشے. آمین. If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.